हाय बच्चों, कैसे हैं आप? मजे में पढ़ाई चल रही है ना? बिल्कुल चलनी भी चाहिए। तो बच्चों, क्लास 12 के मैट्रिसेस जो चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है कि एक्सरसाइज 3.2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। मजेदार क्वेश्चन है। मैट्रिसेस का प्रैक्टिकल यूज है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग मैट्रिसेस के यूज से प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, जो कि प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, मतलब रियल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। तो बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम को मैट्रिक्स की मदद से हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैट्रिसेस जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जहां हमने मैट्रिसेस को जोड़ना, घटाना, गुना और करना सीखा है, उन आइडियाज का प्रयोग करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमें बात समझनी होगी कि किस तरह से हम मैट्रिसेस प्रिपेयर करें। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए हमें रोज और कॉलम की आवश्यकता होती है। हमें जानना पड़ता है कि दिए गए मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ लें, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशंस दे दिए गए हैं और किस तरह से इसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखा जाए। कह रहा है एक ट्रस्ट फंड है। ट्रस्ट फंड, उसके पास 30,000 रुपीज है। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, clearly specify किया गया है कि हमें क्या काम करना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करना चाहिए। Determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds, 5% वाला इंटरेस्ट वाला और 7% इंटरेस्ट वाला। इन्हीं टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जिक्र कर रहा है ये। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन 1800 एंड दूसरा क्वेश्चन 2000। सीधा सीधा कह रहा है कोई ट्रस्ट फंड है और वो क्या कर रहा है कि उसके पास 30,000 रुपए हैं और वो उसे अपने पास नहीं रखना चाहता है भाई, रिजर्व, कि भैया 30,000 है तो पड़ा रहेगा, नहीं। जाहिर सी बात है, अगर 30,000 फंड में, ट्रस्ट फंड में रहेगा तो बस 30,000 का 30,000 पड़ा रहेगा। जो भी तेज तर्रार इंसान है तो भाई इस पैसे का यूज करेगा। तो वही काम ट्रस्ट फंड करने जा रही है। क्या कर रहा है वो ट्रस्ट फंड, क्या करने जा रहा है कि 30,000 रुपए जो है उसको दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, इन्वेस्ट करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करेगा अपने 30,000 को, वहां से उसका इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। यानी हर साल के अंत में जितना अमाउंट जमा करेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। एक टाइप के बॉन्ड में 5%, दूसरे टाइप के बॉन्ड में 7%। इसे कुछ ऐसे लिखे। सॉल्यूशन करने से पहले हम इसे समझ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। ट्रस्ट फंड के पास ₹30,000 है भैया, और ये चाहता है कि इसको इन्वेस्ट कर दे दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में। जाहिर सी बात है, 30,000 में को दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, ताकि एक टुकड़ा चला जाए 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में और दूसरा टुकड़ा चला जाए पूरा का पूरा 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में। तो अगर यहाँ 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यही 30,000 दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। कितना बांटना है दिया ही नहीं, वही तो हमें पता करना है भैया कि इस टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना डाला गया और इसमें कितना डाला गया, नहीं पता। तो मैथमेटिक्स तो सीधा रास्ता बताता है कि भैया नहीं डाला गया, कोई बात नहीं, हम इसे मान लेंगे कि पहले टाइप ऑफ बॉन्ड में 1 रुपया हमने इन्वेस्ट किया और जो रिमेनिंग अमाउंट है, कितना बच रहा है हमारे पास, कोई पैसा अपने पास बचा के नहीं रख रहा है ट्रस्ट फंड। जितना भी रुपया है, यानी 30,000 रुपए है, वो 30,000 रुपए को पूरा पूरा इन्वेस्ट कर रहा है टुकड़ों में बांटकर। पहला जो हिस्सा है वो 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में और दूसरा टुकड़ा 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में डाल रहा है। तो कितना हिस्सा है भैया? तो 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि 30,000 में से रुपया एक्स तो आपने इन्वेस्ट कर डाला है एक टाइप ऑफ बॉन्ड में, और दूसरे टाइप ऑफ बॉन्ड में जो बाकी बचा हुआ अमाउंट होगा वही आप इन्वेस्ट करेंगे
तो बाकी बचेगा कितना, 30,000 में से अगर रुपया एक आप निकाल दें, तो निकालने का मतलब घटा दें, तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो सेकेंड काइंड ऑफ बॉन्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कह रहा है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करना है भाई। तो देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि हमें कम से कम दो मैट्रिसेस चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करना है, दो मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे भी मल्टीप्लाई करने के लिए भाई दो चीजें चाहिए, मैट्रिक्स है तो दो मैट्रिक्स चाहिए। तो हम यहाँ दो मैट्रिसेस प्रिपेयर करेंगे। एक मैट्रिक्स जो प्रिपेयर करेंगे, मैट्रिक्स जो प्रिपेयर करेंगे वो एक टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ ये जो 5% 7% है, ये इंटरेस्ट पर एनम है, इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों काइंड ऑफ बॉन्ड में, वो है। ये एक नेचर के ऑब्जेक्ट से, एक कैटेगरी के ऑब्जेक्ट से, इसलिए इनसे एक मैट्रिक्स तैयार होगा। और जो इन्वेस्टमेंट है, इससे हमारा दूसरा मैट्रिक्स तैयार होगा। तो याद रखें, ऐसे प्रॉब्लम जब भी हमें मिलेंगे तो एक टाइप के ऑब्जेक्ट से एक मैट्रिक्स और दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट से दूसरा मैट्रिक्स, ऐसे ही हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रहे। तो मल्टीप्लाई करके हमें ये काम करना है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि मल्टीप्लाई करके हम क्यों ऐसा काम करेंगे, ऐड करके क्यों नहीं? कारण है उसका भाई, ध्यान दीजिए। मान लीजिए इधर कि आपके पास 1000 रुपीज है, आप इसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस पर आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान रहे, 1000 रुपया पर 5% पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये परसेंट में इंटरेस्ट है। अगर हम जानना चाहते हैं कि रुपया में यह कितना होगा, तो कैसे पता करते हैं? ध्यान रहे, कैसे पता करेंगे भाई? तो 1000 का 5% निकाल दीजिए, 5/100, 2 जीरो कैंसिल, 50 रुपए, यानी 50 रुपीज हमें मिलेगा। अगर 1000 रुपया को इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें पर एनम हमें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 50 रुपया मिल रहा है 1000 पे। तो इंटरेस्ट निकालने का यही तरीका है। अगर परसेंट में दिया है और रुपया में निकालना हो, तो सीधे दिए गए अमाउंट में अपने परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें मिल जाता है रुपया में इंटरेस्ट। तो अगर हम 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपया में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये पता चल जाएगा। और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहां से हमें रुपए में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये पता चल जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ का टोटल इंटरेस्ट और यहाँ का टोटल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि दोनों बॉन्ड से हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। क्योंकि आपके प्रश्न में यही दे रखा है, यहाँ देखिए ये कह रहा है टोटल इंटरेस्ट जो है, पहले क्वेश्चन में 1800 रुपया और दूसरे क्वेश्चन में 2000 रुपया ये मिलेगा आपको। इसलिए चूंकि यहाँ पर हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। और मल्टीप्लीकेशन को जरा याद कीजिए, ऐसा ही काम करते हैं भाई। तो चलिए अब इस पर काम करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं, हमें दो काइंड के इन्वेस्टमेंट करने हैं, दो काइंड के बॉन्ड्स पर। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट रुपीज एक्स बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट kind of bonds and रुपीज रिमेनिंग। कितना बच रहा है भैया? तो 30,000 टोटल रुपया है, 100 रुपया आपने पहले काइंड ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, तो बच रहा है आपको 30,000 माइनस 6 रुपया। तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इन द सेकेंड काइंड ऑफ बॉन्ड्स। तो चलिए इन्वेस्टमेंट किस में कितना ये तो पता चल गया। अब करना क्या है भाई? दो मैट्रिसेस तैयार करना है। तो पहला मैट्रिक्स हमारा जो है ना, वो इंटरेस्ट के से बनेगा। तो यहां इंटरेस्ट पर एनम यानी ईयर के लिए एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। हम यहां मानेंगे कि ए नाम का मैट्रिक्स है और
ये कैसे बन रहा है, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट दो टाइप का है यहाँ, एक 5% का, एक 7% का। इन दो इंटरेस्ट को दो एलिमेंट मानेंगे और दो एलिमेंट्स अपना मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तैयार करने का दो तरीका होगा, या तो दोनों को एक रो में डाल दें जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, या दोनों को एक ही कॉलम में डाल दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में फ्री होते हैं। ये आपने जो मैट्रिक्स तैयार किया 1 रो और 2 कॉलम वाला, ध्यान रहे। एंड दूसरा जो है ना, इन्वेस्टमेंट का मैट्रिक्स तैयार करेंगे। इन्वेस्टमेंट, वो कैसे, उसमें बी मान लेते हैं। अब यही ध्यान देना है, हमें दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है आगे चल। और मल्टीप्लिकेशन का नियम कानून आप जानते हैं कि भाई ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करना है, ए का साइज m इंटू एन है और बी का साइज p इंटू क्यू है, तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब इसका कॉलम और इसका रो नंबर बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर। तो आपको बी मैट्रिक्स इस तरह से तैयार करना है कि ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है भाई, 2 कॉलम्स है, तो इसमें 2 रोज बन जाने चाहिए। इसका एक सीधा उपाय है इस तरह की प्रॉब्लम का, जो भी ऑर्डर यहाँ दिया है ना, इसका उल्टा ऑर्डर बना लो, 2 into 1। यानी इन्वेस्टमेंट किया है पहले में आपने x, और दूसरे में 30,000 माइनस x, उसको सेकेंड रो में डाल दीजिए, और ये 2 into 1 साइज का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तभी जाकर a into b ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। a into b, b into a नहीं, a into b ये प्रोडक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा बंधु आपको। तो दोस्तों अब क्या करें, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, यानी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। वो नया मैट्रिक्स इंटरेस्ट मैट्रिक्स होगा। करके दिखा रहे हैं। तो नाउ a इंटू बी निकालना है। ए मैट्रिक्स है 5%, 7% दो मेंबर, और इंटू करना है एक्स रुपया इन्वेस्टमेंट और 30,000 माइनस एक्स। ये ध्यान रहे कि यह 1 into 2 साइज है और ये 2 into 1 साइज है। इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर के बराबर है, और बराबर होने के कारण यहाँ प्रोडक्ट वैलिड होगा, पॉसिबल होगा। जो नया मैट्रिक्स बनाएगा जिसका साइज 1 रो 1 कॉलम होगा, ठीक। तो चलिए नया मैट्रिक्स बनाया जाए। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, बड़ा सिंपल है बंधु। कैसे, ये फर्स्ट रो एक ही रो है, एक रो में यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। अब देख सकते हो यहाँ एक रो है, यहाँ एक कॉलम है, बस एक रो एक कॉलम। रूल जो है क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई ऑपरेट कर लो। कैसे, फर्स्ट मेंबर यानी 5% इंटू एक्स, तो x इंटू 5%, जरा ऐसे सीधा करके लिख दिया हमने। तो ऐड करेंगे दूसरा मल्टीप्लाई करके, यानी 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%, ये मल्टीप्लाई करके। तो 1 into 1 साइज का ये मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि एक रो एक कॉलम है, दोनों को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेंबर इंटू फर्स्ट मेंबर प्लस सेकंड मेंबर इंटू सेकंड मेंबर, 1 into 1 साइज का मैट्रिक्स मिलेगा। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट बता रहा है। देखिए एक्स में 5% से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि पहले काइंड ऑफ बॉन्ड पे हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट जो परसेंट दिया है उसको निकालने के लिए हमें टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे हमें रुपया में इंटरेस्ट पता चल जाता है, और ये पता करना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये परसेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 into x से आएगा डिवाइडेड बाई 100, और इसी तरह से यहाँ 7 को शुरू में लिखेंगे, ब्रैकेट को बाद में रीअरेंज करते हुए, और परसेंट को लिखेंगे 1/100 ऐसे, और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, चलिए देखा जाए। एलसीएम यहाँ 100 आएगा, ये 5x आएगा, और ये 7 इंटू इतना 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 30,000, ये 2,10,000 मिल जाएगा, और 7 इंटू एक्स ये रहा। अब फर्दर क्या है, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, सिंप्लीफाई करने पर दैट इंप्लाइज a इंटू बी बराबर, ध्यान से देख लीजिए बंधु, क्या है यहाँ पर 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाई 100। तो 5 माइनस 7 करेंगे तो -2x, और ये 2,10,000
डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। ये सिंगल मेंबर मैट्रिक्स 1 into 1 साइज मैट्रिक्स, एक ही मेंबर है और यही टोटल इंटरेस्ट है। नाउ अब क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को लेके चलेंगे एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ, देख लो कि अगर टोटल इंटरेस्ट 1800 हो तो टोटल इंटरेस्ट 2000 हो तो ए नंबर अभी चलेंगे। तो ए में आएंगे हम, ए में क्या है भाई, एज पर क्वेश्चन कि जो टोटल इंटरेस्ट है यहाँ मिला हुआ है ए बी, वो 1800 हो जाए तो 1800 डायरेक्ट अगर लिखते हैं बंधु तो गलत है दोस्त, मेरे दोस्त ये गलत है, क्योंकि ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड है और नंबर राइट साइड है। तो इसको नंबर को भी मैट्रिक्स में ही लिखना होगा, 1 into 1 साइज के मैट्रिक्स में। दैट इंप्लाइज, अब ए भी लिखिए जो ऊपर है, 1 into 1 साइज का। ध्यान रहे कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है, मैट्रिक्स नंबर के इक्वल नहीं होता है कभी। ये रहा। अब दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी के प्रॉपर्टी से दो मैट्रिसेस इक्वल करेंगे तो कैसे, तो दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, जो कि है यहाँ 1 into 1 और करस्पॉन्डिंग मेंबर बराबर होना चाहिए। दोनों जगह एक एक मेंबर है तो यही बराबर होना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना होगा दोस्त, और तब जाकर उससे इक्वालिटी के आइडिया से सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए ये 100 को उधर ट्रांसफर कर दे जरा, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1 8, पहले से 2 जीरो और 100 का 2 जीरो ही आया। अब ये -2x को उधर ट्रांसफर करे और 1,80,000 को इधर, तो 210000 में माइनस हो जाएगा 1800000 और इधर -2x इधर ट्रांसफर कर दिया, -2x को राइट साइड और ये जो नंबर है इसको लेफ्ट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जाकर सिंप्लीफाई करना होगा। अब कैसे, तो देखिए तो सीधा करते हुए 2x लेफ्ट में लिख दीजिए और माइनस कीजिए, कितना आ रहा है भाई, 30,000 आ रहा है। ये रहा 30,000, इसलिए x मिल जाएगा कितना, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 15,000 आ गया। तो पता चल गया भाई, पहले काइंड ऑफ बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करना है और दूसरे काइंड ऑफ बॉन्ड में जाहिर सी बात है वो तो पता करना पड़ेगा 30,000 में घटाकर। हेंस इन investment in the first kind of bonds इज इक्वल टू एक्स था, तो वो ₹15,000 आ गया। और दूसरा सेकेंड काइंड ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट इन द सेकेंड काइंड ऑफ बॉन्ड्स, तो क्या करना होगा भाई, 30,000 में से ये पहला एक्स को घटा देना होगा। एक्स का वैल्यू है यही ना था हमारा, घटा देंगे माइनस कर देंगे तो 15,000, यानी दोनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं आपने पहले क्या माना था, पहले काइंड ऑफ बॉन्ड में आपने कितना इन्वेस्ट किया, ₹x, तो एक्स का वैल्यू 15,000 आया। और दूसरे काइंड ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस एक्स है, तो एक्स में से घटा देंगे, ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से ये ए टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर। अब इसका बी जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे भाई, इसी प्रकार से हम आगे काम करेंगे। कैसे, तो चलिए देखा जाए। ए बी को याद रखना होगा जरा, इतना है, चलो ठीक है। नाउ बी क्या है क्वेश्चन, इस बार ये जो टोटल इंटरेस्ट है 2000 है, उसे भी सिंगल मेंबर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे। दैट इंप्लाइज ए बी प्रोडक्ट जो आया था तो आया था -2x + 2,100,000 डिवाइडेड बाई 100 आया था, इक्वल्स 2,000,000 तो दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पहले मैट्रिक्स का नंबर बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के मेंबर्स। अब ये ट्रांसफर करो, -2x + 2,100,000 और ये मल्टीप्लाई होगा, 3 जीरोज पहले से 2 जीरोज और आ जाएंगे। चलिए भैया अब इधर ट्रांसफर किया जाए, तो इधर ट्रांसफर कीजिए, 2x उधर जाएगा
और 2 1 0 0 0 0 इधर माइनस में आएगा 2 0 0 0 0 और 2x इधर आएगा। घटने के बाद ये आ जाएगा 2x इक्वल्स 2,10,000 में 2 लाख माइनस कर दे 10,000 बच रहा है, तो इसलिए x आ गया 10,000 बाई 2 5,000। तो पता चल गया इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉन्ड्स पता चल गया रुपीज एक्स का जो वैल्यू आया 5,000 एंड इन द सेकेंड काइंड ऑफ बॉन्ड्स ये पता चल गया कितना भैया 30,000 में से माइनस कर दो 5,000 को, ये रहा 25,000 बच जाएगा यहाँ माइनस करने के बाद ये, तो ये आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम को पढ़िए, देखिए किस तरह से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमने मैट्रिक्स के एप्लीकेशन से सॉल्व किया। इसमें हमें दो मैट्रिसेस यूज करने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन का जो कंडीशन होता है उसे ध्यान में रखकर अपना काम किया। तो दोस्त पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं प्रॉब्लम हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक तो बनता है भाई, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।